इस पर करौंदी प्रखंड का प्रखंड तकनीकी प्रबंधक आज इस प्रखंड के प्रखंड सभागार में प्रखंड स्तरीय खरीफ कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें खरीफ संबंधित किसानों को भी जो है कि जानकारी दिया गया, जिसमें बागवानी से संबंधित केसीसी एवं मोटे अनाज जो कि अभी सरकार का वैज्ञानिक खेती के तौर पर इसका फोकस किया जा रहा है, एवं हमारे जो भी कृषि विभाग के द्वारा जो योजना चलाई जा रही है उससे संबंधित जो है कि आज इस खरीफ कार्यशाला में जो है कि उसका विस्तृत रूप से जानकारी दिया गया। परिचय बताइए। संतोष कुमार पाल, प्रखंड तकनीकी प्रबंधक करौंदी। आज प्रखंड सभागार में खरीफ कार्यशाला में मेरे प्रतिनिधि मुखिया जी, पूर्व मुखिया जी एवं सभी जैसे के दीदीगण और सारे किसान जो यहाँ उपस्थित हैं कार्यशाला में, मैं उनका स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ कोई सारी बातें डीजीएम साहब ने कर दिया, टेंडर जी कर दिया, मैं कोई मैंने खरीद के बारे में बताऊँगा नहीं, मैं कैसे करना है उसके बारे में मैं जानना चाहूँगा, बताऊँगा कुछ नहीं। तो आप जैसे बताए कि फॉर्म भरना है, कैसे भरेंगे ये हमको बताइए। मतलब स्वतः किसान जाएंगे भरेंगे या आपके लोग जाएंगे भरेंगे, या वो किसान स्वयं से उतने लोग ये नहीं है कि किसान स्वयं से जाए, आपके हैं कितने हैं पंचायत में है और उद्यान 10 है, आप उनको लगाइए, ये आपके पास नहीं जाएंगे, आपको जाना होगा उनके पास। ये सारे किसान ये तो आएंगे ठीक है, ये समझ गए, बाकी जो नहीं आए हैं उनके पास भी आपको भेजना है, और जो पंचायत वाले सब पे हैं वो, तो सभी लोग को जैसे एक बार में ये टारगेट मिल लीजिए पंचायत वाले कि कब तक 5 तक हो रहा है ना, आज हो गया 27, तो उसके पहले का एक लड़की 5 का मतदान डेट मत आप आज बताइए जो 31 तक आपको पहले जमा करेंगे, कितने पूरे विषय में उद्यान में कितना फॉर्म आपको लाना है, चाहे मीट से संबंधित हो चाहे और दूसरे चीज़ से संबंधित हो, आप पहले यहाँ लाइए, हमको बताइए कि हाँ इतना फॉर्म आ गया है, तो उतना सारा आप जमा कीजिए। कौन प्रतिशत में तो कितना ला रहा है, प्रतिशत भी दवाई आप कीजिए, ये नहीं कि कुछ लोग बैठे हुए हैं 2-4 लोग लेके आ रहे हैं, क्या आपने कुछ आप सारे लोग को जब भी देना हो प्रतिशत के माध्यम से आना है, या आप सबके अगर आते हैं तो ठीक है, इसीलिए तो बोल रहे हैं कि आपको नहीं दो तो किसान मित्र के यहाँ नहीं जाके किसानी तो आपके यहाँ तो उनका होगा ना प्रतिशत में तो आपके यहाँ जाएंगे, सभी किसान हमारे पंचायत वाले लोग हैं, तो आप प्रत्येक के किसान मित्र को टारगेट देके हमको 31 तारीख तक दिखना चाहिए या प्रतिदिन का दीजिए, हाँ फॉर्म का सारा दे दीजिए, और घर के हमको 31 तक फर्स्ट राउंड वाला हमको आ जाना चाहिए, 5 तक नहीं 31 तक नहीं आना चाहिए, फिर कितना आता है देखते हैं, अगर फर्स्ट राउंड में भेजना हो तो पहले उसको भेज देंगे, और उसके बाद नेक्स्ट कितना आता है फिर भेजेंगे, कम आता है तो ठीक है इसी बार भेजेंगे, और ज़्यादा आ जाता है तो फर्स्ट राउंड भेज देंगे। और ये नहीं कि जैसे हम लोग अक्सर होता है कि मैंने फॉर्म यहाँ जमा लेते हैं भेज देते हैं, कुछ और जैसे होता है कि मैंने कुछ होता नहीं है, ये आप सुनिश्चित कीजिए कि हम लोग भर रहे हैं तो कुछ हो जाए, ये नहीं कि हम लोग आश्वासन देते हैं इस बार इतने लोग आए हैं खरीफ कार्यशाला के नाम पर, कुछ नहीं होता अगले बार आप बुलाइए कभी नहीं आए, तो इसीलिए कुछ लाभ हो लोगों को, ये हम लोग सुनिश्चित करना है। हम लोग यहाँ आए हैं तो लोगों को कुछ भलाई हो ये हो, इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं, इसीलिए तनख्वाह मिलती है हम लोग, तो ये सुनिश्चित करें हम लोग की किसानों को कुछ फायदा हो, जैसे कि मैंने सुखाड़ है बताया, सुखाड़ है ठीक है, सुखाड़ है, लेकिन सुखाड़ के होते हुए भी हम लोग अगर बारिश नहीं हो तो बारिश नहीं होने से हम लोग किस चीज़ का खेती कर सकते हैं जो लोगों को किसानों को फायदा पहुँचाए, जैसे अगर हमको लगता है नीचे में उतना पानी की जरूरत नहीं है तो उस पर फोकस कीजिए, जैसे आप बता रहे किलो में ज़्यादा है उसको ज़्यादा फोकस कीजिए। अगर मशरूम आए तो मशरूम का ज़्यादा लोगों को ज्ञान नहीं है कि कैसे करना है,
तो अगर कुछ लोग इच्छुक होंगे, जैसे ये लोग थोड़ा मैंने सारा लोग मैंने काम करते हैं इसमें, तो जो लोग इच्छुक हैं उनको ट्रेनिंग दिला दीजिए कैसे करना है। मैंने कम से ही शुरू कीजिए, पूरा नहीं, 10-15 लोग को 10 लोग को ही कीजिए, लेकिन अगर उनका अच्छा मुनाफा होता है तो लोग आगे से उसी को करना शुरू करेंगे। बढ़िया ट्रेनिंग कैसे करना ये बता दो। तो सभी का जैसे बारिश होता है ठीक है, खरीद सारा धान का फसल होगा, वो भी फसल होगा, लेकिन अगर जैसा मौसम है लग रहा है अगर नहीं होता है तो फोकस उसी पर करना है जिससे लोगों को फायदा अधिक से अधिक हो। तो मैं सभी आप किसान बंधुओं से नहीं बोलूँगा, मैं विजय साहब से किसान से बोलूँगा कि आप पर ही निर्भर है कि हम लोग इस पर कितना सफल होंगे। तो और आप पर यह है कि आप अपने से भी संपर्क करें। मान लीजिए किसान मित्र आपसे संपर्क नहीं करता है, आप इतने लोग आए हम इतने लोग भी पूछे हैं किसान मित्र को कि कहाँ अब आप तो आ ही नहीं रहे, फॉर्म भी नहीं कर रहे हैं, तो इतना भी अगर किसान मित्र से बात करेंगे तो आ जाता है, तो उतना भी हम लोग के फर्स्ट राउंड के लिए उतना भी काफ़ी होता है, क्योंकि बता रहे हैं कि लिमिट है, इतना हेक्टर नहीं करना है, तो उतना तो आ जाए मेरे पास। तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं। अपने किसी भी नहीं करता है तो फिर हमसे भी बात करके बोलिए कि किसान मित्र आ ही नहीं रहा है। तो मैं ज़्यादा आप लोगों से नहीं, हमको काम से मतलब है, काम कैसे होगा उसी से मतलब है। तो बीडीएम साहब और मैं किसान को ही करूँगा कि वो ही इस पर फोकस करें और 31 तारीख तक जो भी फॉर्म आता है मुझे भी जो है कि खरीद संबंधित को जो है सुझाव दें। आज प्रारंभिक प्रदर्शन के सभागार में खरीफ फसल के पदाधिकारी, विधायक प्रतिनिधि कन्हैया जी, मुखिया संघ के अध्यक्ष प्रमोद जी, किसान संध्याकर विश्वकर्मा जी, जैसे की हमारी बहनों को मैं सादर आभार प्रकट करती हूँ कि आप लोग इतना समय दिए, आप लोग यहाँ उपस्थित हुए, इसके लिए मैं आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए। और जिस तरह से आप लोगों को यहाँ पे बताया जा रहा है कि खरीफ फसल कैसे करना है क्या, और बहुत सारे लोगों ने भाषण समझे बताया, कन्हैया जी ने बताया, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ एक कहना चाहूँगी कि हम लोगों को समय के अनुसार बदलाव लाना चाहिए। समय जैसे बदल रहा है, हम लोग को अपने आप में बदलाव लाना होगा। पहले कुआं के माध्यम से पानी जाता था, जैसे कन्हैया जी ने कहा कि खूब मोटर चल रहा है, खूब पानी जा रहा है, लेकिन वो समय बदल चुका है। अब सुखाड़ की स्थिति हो गई है, वाटर लेवल बहुत नीचे जा चुका है। हो सकता है कि अगर इस बार भी बारिश ना हो तो पानी पीने के लिए भी मुश्किल हो जाए। तो खेती अगर हमें करनी है तो हमें थोड़ा सा जागरूक होना होगा। जो डीप इरिगेशन है और जो कैसे फुहारा टपक सिंचाई, वो चीज़ अगर हम लोग को चाहिए कि हम लोग इसको प्रोत्साहन दें। और जैसे बीएम साहब हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, क्या जैसे हमारी बहनें खेती करती हैं मिर्चा या ओल की या फिर और भी फसल सब्जी की लगाती हैं, तो क्या ये जो आप सिंचाई की व्यवस्था क्या सरकारी मिलेगा अनुदान पे या कैसे होगा? मैं बताना चाहेंगे कि जो भी हमारे पास सिंचाई के व्यवस्था का कृषि विभाग को उपलब्ध नहीं करा पाते, जो भी कृषि विभाग जैसे आपका स्प्रिंकलर मशीन मिला, आपका जो स्प्रिंकलर फुहारा सिंचाई, टपक सिंचाई जो बताया, जो बूंद बूंद सिंचाई, ये सारी जो है जो भी मेरे यहाँ सारा जो है उपलब्ध हो जाएगा, हम करा सकते हैं। लेकिन बाकी जो सिंचाई का सुविधा जैसे कुआं या फिर ये सब स्प्रिंकलर वगैरह सब क्या सब्सिडी में या क्या? ये सब 90% सब्सिडी पे, 90% सब्सिडी। हाँ 10% तो देखिए ये बहुत बड़ी जानकारी है। अगर हम लोगों को जैसे अगर हम कहा जाए कि झारखंड से बाहर निकल के देखें, यूपी में या बगल के स्टेट में देखें, वहाँ पे लोग जो जिस चीज़ की खेती करते हैं 1 बीघा में करते हैं, 1 बीघा में बैठते हैं, 1 बीघा करेंगे और ये टपक सिंचाई वाला लगाएंगे या पाइपिंग से जो स्प्रिंकलिंग वाला होता है वो सिंचाई से करेंगे, उस माध्यम से सिंचाई करते हैं और उनका पैदावार भी उसी मात्रा में होता है, भरपूर मात्रा में होता है। ऐसा नहीं है कि उनको लॉस होता है, कम पानी मिल रहा है तो लॉस हो रहा है, वैसा भी नहीं, नुकसान नहीं होता किसानों का। तो अगर सरकार हमें ये सुविधा दे रही है, यंत्र हमें उपलब्ध हो रहा है, तो 90% अनुदान पे हमको ना हम लोग वो चीज़ इसका फ़ायदा उठाएं। तो हम चाहेंगे कि अभी यहाँ पे हमारी जैसे कि इसकी बहनें हैं और हम चाहेंगे कि शुरुआत हमारी महिला से ही हो। घर की हमारे घर में भी महिलाएं प्रधान होती हैं और बाहर भी अभी समाज में महिलाएं प्रधान चल रही हैं। तो हम चाहेंगे कि आप लोग इस क्षेत्र में आगे आए
और आगे आके अपने अपने आप लोग जिस तरह से लोगों ने बताया अपने आप लोग इकट्ठा होइए और बीडीएम को फॉर्म भर के दीजिए, यंत्र भी लगवाइए और सब्जी और जिसका बीज है वो भी लीजिए आप और उसमें आप लोग आगे बढ़िए। ये हम महिलाओं के लिए आगे बढ़ने का एक सुनहरा मौका है जिससे कि हम लोग अपना कुछ कर सकते हैं, अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। तो यही आग्रह करते हुए और मैं चाहूँगी वीडियो में कि जो लड़ुआ और पहले हुआ था वैसा ना करे, कम से कम मिर्ची का फसल और ये सब पहुँचा दे चाहूँगा कि हमारे जिला से बात किया गया था 5 क्विंटल जो है जो है सर के द्वारा जो है रामगढ़ प्रखंड को किया गया। तो अभी मैंने बात की क्या है कि मुख्यमंत्री के द्वारा जो है हाई लेवल मीटिंग कि अभी जो है जिसका सुखाड़ का स्थिति उसको देखते हुए जो है हाई लेवल कमेटी या जिला के अधिकारी को बार-बार जो है जैसे कि मान लीजिए कोई मासूम के विषय खेती करना चाहता है, कोई अगर खेती करना चाहता है, बताया गया किसानों के द्वारा आपको बताइए खेती है उसको जो है कि लोग मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि मतलब बढ़ावा दें और हम लोग जो है चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अगर हम लोग को मरुआ का बीज मिल जाता है तो बहुत बढ़िया है। और दूसरी बात अभी जो मार्केट में रेट चल रहा है सब्जी, मैं चाहूँगी आप लोग मिर्ची ओल और अदरक की खेती पर ज़्यादा करें। ये जो हर समय डिमांड रहता है मार्केट में, उससे आपकी आमदनी भी बढ़ेगी, फसल भी होगा, अच्छा मुनाफा। यही आग्रह करती हूँ। हमारे बीच इस प्रखंड के हमारे विधायक प्रतिनिधि महोदय हैं, उनसे हम जो है कि अनुरोध करेंगे कि हमारे जो भी किसान आए हुए हैं आज प्रखंड स्तरीय खरीद कार्यशाला की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे प्रखंड के प्रमुख श्रीमती आभा रानी जी। आज इस बैठक में उपस्थित प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय, उपा मुखिया भाई प्रमोद पासवान जी, संध्याकर विश्वकर्मा जी और आज इस खरीद कार्यशाला का आयोजन करने के लिए जो हमारे बीडीएम सर, संतोष सर और आज इस सभागार में उपस्थित सभी पंचायत से आए हुए किसान मित्र, उद्यान मित्र और जैसे पीएस के सभी समूह के बहने, आप सभी को मैं सबसे पहले अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। जैसा कि अभी हम लोग के बीच बीडीएम सर ने खरीफ से संबंधित से लेकर के कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का हम लोग के बीच जानकारी साझा कर रहे थे। आज यहाँ पे हमारे जैसे पीएस के समूह के सभी बहनें जो निश्चित रूप से इस प्रखंड में कृषि से संबंधित, जागरूकता से संबंधित अपनी अहम भूमिका निभा रही है और आज किसान को भी दशा और दिशा देने के लिए आपकी महती भूमिका निभाना है, जिसमें जैसे अभी तक आप लोगों ने बागवानी, आम बागवानी दीदी बाड़ी योजना चलाते आ रही हैं, उसी को एक आप बृहद रूप से खरीफ फसल, रबी फसल की ओर जाना है। जैसा कि हमारे बीडीएम सर ने बताया, आज हमारे प्रखंड क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे गढ़वा जिला में पलामू प्रमंडल की बात कर लीजिए, जल की संकट ज्यादा होती है, पहले भी था और लगातार यह दूसरी वर्ष है जहां सुखाड़ के साथ साथ अकाल का साया मंडरा रहा है। हमारे किसान भाई मक्का हो, तिल हो, रहर हो
धान का बिचड़ा हो, लगभग सभी लोग अपने खेतों में डाल चुके हैं, लेकिन मौसम की मार, सिंचाई की अव्यवस्था के कारण मैं समझता हूँ किसानों का कमर टूट चुका है। इसमें एक बात मेरा कहना है, जैसा कि बीडीएम सर ने कहा कि हम लोग आज बिजली है, अपने पैसा से बोर करा रहा है लोग, और एक चीज कर रहा है, हम लोग आए दिन देखते हैं कि बस बिजली आई, मोटर स्टार्ट किया और मेलवानी पट रहा है। और इस मेलवानी पटने से मैं समझता हूं कि पानी की समस्या और उत्पन्न होती है। हमको खेती करना है, लेकिन विधि के द्वारा बहुत तमाम तरह की विधियां हैं, जैसा कि सिंचाई ही हमको करना है तो उसमें टपक की सिंचाई योजना जो हमारे बीडीएम सर ने बताया, हम उतना ही खेती करेंगे। टपक सिंचाई योजना से हमारा उतना ही उत्पादन होगा, स्प्रिंकलर से उतना ही उत्पादन होगा, उतना ही उसको जल मिलेगा, लेकिन पानी की बर्बादी नहीं होगी। और यही सब हम सबों को अपने किसान भाइयों को भी बताना होगा। और मैं चाहूँगा जो हमारे बीडीएम सर हैं, हमारे क्षेत्र में स्प्रिंकलर टपक सिंचाई योजना को आप जिला में जरूर यह बात रखें अपने विभागीय स्तर से कि हमारे यहाँ जल संकट ज़्यादा है और यह योजना हमारे यहाँ निश्चित रूप से कारगर होगी, इसलिए हमारे प्रखंड क्षेत्र को ज़्यादा से ज़्यादा आमंत्रित किए जाए। तब जाकर के हम लोग आज जिस दहलीज पर पहुंचे हैं, सभी बिचड़ा सूख गए, मकई सूखने के कगार पर है, सभी खेती पीछे की ओर चला गया। और आज सरकार के द्वारा कार्यशाला आयोजित किया जा रहा है, जबकि हमारे किसान भाई बहुत अपने हिसाब से जो पौराणिक खेती व्यवस्था है आज भी उसी हिसाब से चलते हैं, तो उसी को हम लोग को नयापन की ओर लाना है और इसमें आप सबों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाना होगा। दूसरी बात, जैसा कि हमारे बीडीएम साहब ने बताया कि खरौंदी भुनाथपुर के तार प्रखंड में मिर्च की खेती 100% सच है। मिर्च की खेती हमारे तीनों प्रखंडों में बहुत होते हैं, लेकिन उनको सहयोग सहायता विभाग द्वारा नहीं मिल पाता। लेकिन हमारे बीडीएम सर ने बताया कि उद्यान विभाग में फॉर्म अप्लाई करना है, तो मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा बीडीएम सर से कि आप ये भी जानकारी दीजिए कि जो मिर्च की खेती हो, केला की खेती हो, पपीता की खेती हो, मशरूम की खेती हो, तमाम तरह की जो आपने बातें रखी, कुछ में आपने बातें रखा कि कुछ पैसे लगेंगे, तो आप इसको क्लियर करिए कि जो मिर्च की खेती करना है, ओल की खेती करना है, मशरूम की खेती करना है, केवल आवेदन मात्र करने से हमको क्या बीज उपलब्ध हो सकता है, हो जाएगा। यह चीज आपको इस सभागार में क्लियर करना होगा ताकि सभी लोगों को संशय है कि केवल हम फॉर्म भर दें। जैसा कि आपने बताया तो उसका आवंटन पूरे जिला में 24 हेक्टेयर है, किसी में 48 हेक्टेयर है, किसी में 270 हेक्टेयर है। तो हमारे ब्लॉक को कितना हेक्टेयर आवंटित की जाएगी, जिससे कि हम उतना ही आवेदन करें जितना कि हमको मिले, और उतना ही लोगों को मान लीजिए पैसे खर्च है, अकाल की परिस्थिति उत्पन्न हो गया है, तो मैं चाहूँगा कि आपसे कि आप जरूर बताएंगे हमारे संबोधन के बाद कि ये सब जो आप उद्यान विभाग के द्वारा बीज प्राप्त होगा उसकी देख रेख कैसे की जाएगी, उसकी व्यवस्था कैसे की जाएगी, तो ये सब बात आपको जानकारी साझा करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जैसा कि आपने बताया कि मोटे अनाज का खेती करने का सरकार का भी अभी
पहल हो रहा है। मोटा अनाज ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को उपलब्ध कराई जाए, बाजरा हो, मड़ुआ हो, इस तरह की योजनाएं चल रही है। लेकिन यह बात मैं समझता हूँ पिछले बार एक बार कार्यशाला या आपका किसान मित्रों के साथ बैठक की गई, उस समय भी यह बात आया था कि आपको बरसात शुरू होने से पहले उपलब्ध केवल ढाक के 3 पात हम लोग आए हैं, खरीफ कार्यशाला करेंगे, थपड़ी बजाएंगे, पानी पिएंगे, भाषण करके और चल जाएंगे और किसान वहीं के वहीं रह जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि आप आए हैं हमारे प्रखंड में, आपका स्वागत है। हमारे यहाँ इससे पूर्व एटीएम थे, लेकिन आप उससे बड़े पद पर बीटीएम हैं और बीटीएम की महत्ता को हम जानते हैं जिला में भी कि आप जरूर यहाँ कम से कम जो बात आ रही है, अरे 100% न सही, कम से कम 50% तो हो, तभी हमारे बहने किसान भाई सभी लोग कर सकते हैं। लेकिन केवल हम लोग को सपना दिखाइएगा कि मड़ुआ देंगे, ओट देंगे, मशरूम देंगे, अब कहीं कुछ मिलना नहीं है, तो ये सब चीज नहीं चलेगा। इसलिए आप जो कंफर्मेशन हो जिला से यहाँ यह चीज उपलब्ध कराई जाएगी, वही चीज हम लोग को भी बताया जाए और किसानों को भी इसमें बुला करके दिया जाए। मैं समझता हूँ कि आप और मेराल में पहले रमना में थे, रमना भी ऐसा ही क्षेत्र है, लेकिन निश्चित रूप से आप जो भी बीज उपलब्ध कराएंगे, मैं समझता हूँ कि हमारे क्षेत्र के किसान, महिलाएं, बहनें, सभी लोग उसको निश्चित रूप से उत्पादन करके आपको जोड़ना है। इसलिए केवल कार्यशाला करके हम लोग थपड़ी बजा करके न जाए, इसका प्रतिफल निकले, फलाफल निकले, तभी जा करके हम लोग इस कार्यशाला को सफल बना सकते हैं। और आगे हमारे बीच और वक्ता लोग हैं, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय